जन्म 9 अक्टूबर 1926। जन्म स्थान तूतीकोरिन, मद्रास, तमिलनाडु। पेशा भारतीय अपराध जगत के सरगना। और राज का कार्यकाल 1960 के शुरुआती दशक से 1980 के अंतिम तक। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं वरदाराजन उर्फ वरदाबाई उर्फ वरदाराजन मुदलियार की, जिनका पूरा नाम सथुवाचारी वरदाराजन मुदलियार था। यह करीम लाला और हाजी मस्तान के साथ बॉम्बे के सबसे शक्तिशाली डॉनों में से एक रहे। उनका मूल निवास स्थान तमिलनाडु के उत्तरी अमरकोट जिले में सथुवाचारी है, जहाँ से उनके पिता शिपिंग व्यवसाय के लिए तूतीकोरिन चले गए थे। वरदाराजन 1945 में मुंबई चले आए और वीटी स्टेशन पर एक कुली के रूप में कार्य किया। जब वह कुली का कार्य कर रहे थे तो उन्होंने धीरे धीरे गोदी के माल की चोरी करके अपना आपराधिक जीवन शुरू किया। और वरदा उन्हें प्यार से लोग बुलाते थे और धारावी की झुग्गियों में गरीब तमिल निवासियों के बीच यह बहुत बेहद लोकप्रिय था। उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को जबरन वसूली, अपहरण, सुपारी हत्या, भूमि अतिक्रमण, अवैध जुआ, शराब के अड्डों एवं अवैध शराब के निर्माण और बूटलेटिंग के अंडरवर्ल्ड साम्राज्य में विस्तारित करने के लिए विशाल धारावी झुग्गियों को एक सुरक्षित आश्रम के रूप में इस्तेमाल किया। अवैध शराब के वितरण रैकेट पर वर्दा का पूरा नियंत्रण था। एवं 1980 के दशक के शुरुआत में हाजी मस्तान ने अपना तस्करी का काम छोड़ दिया था एवं समद खान और दाऊद इब्राहिम के बीच विभाजन से करीम लाला का जो पठान गैंग था वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो वरदाबाई मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक शक्तिशाली दावेदार के रूप में उभरा और वर्दा ने अपने गढ़ों में तमिल समुदाय के भीतर एक समांतर न्यायिक प्रणाली चलाई। 1980 के दशक के अंत तक पुलिस अधिकारी वाईसी पवार ने वरदाराजन को निशाना बना लिया और जैसे ही उन्हें निशाना बनाया गया तो उनके गिरोह के अधिकांश सदस्यों को ख़त्म कर दिया गया या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके अवैध जुए व शराब के अड्डों को बंद कर दिया गया। अंततः 1983 के अंत तक वरदाराजन मुदलियार को अपने अंडरवर्ल्ड साम्राज्य को छोड़ना पड़ा एवं छोड़कर बम्बई से तमिलनाडु भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे तमिलनाडु चले गए और 2 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से तमिलनाडु में ही उनकी मौत हो जाती है। और वरदाराजन मुदलियार की एक इच्छा थी कि जब उनकी मौत हो जाए उनके शव को महाराष्ट्र लाया जाए अंतिम संस्कार के लिए और धारावी घाटों पर यहाँ से इनकी अंतिम यात्रा निकाल जाए। हुआ भी ऐसा। उनके मित्र हाजी मस्तान ने एक इंडियन एयरलाइन का चार्टर प्लेन किराए पर लिया और वो उनके मरने के तुरंत बाद तमिलनाडु जाते हैं। वहाँ से उनके शव को लेकर आते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और 2010 में चेन्नई के पट्टीपाकर में एक उनकी बेटी थी महालक्ष्मी, जिसकी उम्र 50 साल के करीब, उनके घर में आग लग जाने से उनकी बेटी महालक्ष्मी एवं पति हेमानंद की दोनों के एक साथ दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। और जब वीटी स्टेशन पर कुली के रूप में वरदाराजन कार्य कर रहे थे तो पास ही बिस्मिल्लाह साहब बाबा की दरगाह पर गरीबों को
भोजन देना शुरू किया और अपनी किस्मत पढ़ने के साथ साथ इस परंपरा को जारी रखा। वार्षिक गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान माटुंगा स्टेशन पर उनका भव्य पंडाल काफ़ी प्रसिद्ध था और यह हर वर्ष लगाया जाता था, लेकिन एक समय जब उनके पीछे पुलिस अधिकारी पड़े थे तो उनके इस पंडाल को भी गैर संवैधानिक बताया गया, इसे भी बंद करा दिया गया, उनके लड़के लोगों को भी अंदर डाल दिया गया और इनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। और इनके ऊपर फिल्में बहुत बनी, जैसे 1983 में अर्धसत्य वर्धाराजन के ऊपर, 1984 में मसाल, 1987 में नायकन, 1988 में नायकन का हिंदी रीमेक बनाया गया। और ऐसे 2010 में वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और 2013 में तमिल फिल्म थलाइवा, 2015 में याज्ञवल्क्यम नाकक्का और 2018 में काला, जिसमें काला का रोल रजनीकांत ने निभाया, एवं 2023 में एक बड़ी प्रसिद्ध वेब सीरीज रही जिसमें वर्धाराजन, दाऊद इब्राहिम कासकर, हाजी मस्तान और पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को दिखाया गया है, जो काफ़ी प्रचलित वेब सीरीज रही है जिसका नाम बम्बई मेरी जान। और वर्धाराजन एक तमिलनाडु से उठकर आए थे जिसने कई दशकों तक मुंबई पर राज किया और इनकी फिर मौत हो जाती है। इनको दोबारा से सब की अंतिम यात्रा के लिए मुंबई लाया जाता है। यही थी इनकी जीवनी। और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए, लोगों के जीवन से संबंधित जानकारी, जीवन परिचय इत्यादि के लिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है, रोज़मर्रा में क्या घटना हो रही है, ऐसी ही खबरों को देखने और सुनने के लिए और उनके चित्र इत्यादि देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।